आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेजेंड ऑफ जियान वू के 2 पार्ट्स को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि जिन्हें डिसाइड करती है कि डिसाइपल टूर्नामेंट के बाद यू चैन उनका स्टूडेंट बन जाएगा। और यहाँ पर यू चैन खुद की रिफाइन की हुई पिल को खाकर निनक्यूजी लेवल 9 तक पहुँच चुका था। और यहाँ पर यू चैन एल्डर जियोफ्यू की नई स्टूडेंट यूलियन से मिलता है। और इसके नेक्स्ट डे डिसाइपल टूर्नामेंट के अंदर जाते टाइम यानजी नाम के स्टूडेंट से भी मिलता है, जो की हेंगुओ सेक्ट का फर्स्ट डिसाइपल था। और टूर्नामेंट के अंदर आए बाकी सारे स्टूडेंट्स को हराने के लिए विक, यू चैन, जियाओ लोंग और योलिन और यान जी ये सब मिलकर एक टीम बनाते हैं। और इस कंपटीशन का रूल था कि यहाँ पर कि जो भी इस फॉरेस्ट के सेंटर में पहुंचेगा 3 दिनों तक वो इस स्टेज को क्लियर कर लेगा। जिसके बाद एल्डर्स यहाँ पर आकर यहाँ का गेट खोलते हैं। और फॉरेस्ट के अंदर ही होता ये है कि सारे लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं। और तियांजी पिल लेने के लिए यू चैन का एक बंदा पीछा कर रहा था। साथ ही यू चैन के ऊपर कुछ लोग अटैक भी करते हैं, जिनको 2 पीक के अलग अलग एल्डर्स ने भेजा था। लेकिन यू चैन उनका बनाया हुआ फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देख पाते हैं कि यू चैन ने सारे लोगों को हरा दिया है जो भी उसको मारने के लिए आए हुए थे। और अब यू चैन उनमें से एक सीनियर की ड्रेस को उतार कर खुद पहन लेता है और डिस्गाइज पिल का इस्तेमाल करके वो अपना रूप बदलकर उस सीनियर की तरह कर लेता है, जिसकी वजह से कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि ये यू चैन है। और इससे यू चैन को कम लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। और इधर हम विक को देख पाते हैं जो कि अपनी तियान गैंग स्टिक लेके आगे जा रहा था। लेकिन तभी उसके ऊपर एक येती बीस्ट डीमन अटैक करता है, जिससे पहले तो विक थोड़ा डर रहा था और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो विक को कहीं भी भागने नहीं दे रहा था। और विक सोचता है कि अगर उसने अब भागने की कोशिश करी तो ये मॉन्स्टर डीमन उसको मार भी सकता है। इसलिए अब वो उठकर उस येती बीस्ट डीमन के ऊपर अटैक करने लगता है खुद से। और अपने तियांग गैंग स्टिक का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही यू चैन के सिखाए हुए कुछ मूव्स की वजह से वो अब येती बीस्ट डीमन को हरा रहा था। लेकिन वो डीमन अब अपने क्लोन्स बनाकर विक के ऊपर अटैक करना चाहता था। और ये देखकर विक भी अपना तियांग गैंग स्टिक टेक्निक का फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर उसके भी काफी सारे क्लोन्स बन जाते हैं, जो क्लोन्स उस डीमन के क्लोन्स से भी फाइट करने लगते हैं। और अब विक के क्लोन्स ने उस डीमन के क्लोन्स को हरा दिया था। और खुद को हारता हुआ देखकर वो डीमन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसको विक खुद से रोककर उसकी कोर एनर्जी को अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्यू युआन आ चुका था, जो विक को कमजोर बोलते हुए उससे उसकी मॉन्स्टर कोर एनर्जी को वापस मांग रहा था। और अब हम यू चैन को देख पाते हैं जो कि अकेले जंगल के अंदर जा रहा था। और तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं जो कि यू चैन को पहचान नहीं पाते। और यू चैन को अपना ही टीममेट मानकर वो लोग उससे कुछ स्पिरिट कॉइन मांगने लगते हैं। और यू चैन उन स्टूडेंट्स को अपने पास से हटाने के लिए उनकी बात मानकर उनको कुछ स्पिरिट कॉइन्स दे देता है। और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और उनको जाता हुआ देखकर यू चैन सोचता है कि इन लोगों को तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। और अब यू चैन उस फॉरेस्ट के सेंटर में पहुंचने वाला था और वो उस स्टेज को क्लियर करने के लिए उसके और पास जाने लगता है। ये देखकर एल्डर जियोफ्यू तो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो 2 एल्डर यू चैन को मारना चाहते थे वो ये देखकर गुस्सा हो रहे थे। और उससे पहले कि यू चैन इस स्टेज को क्लियर कर पाता, वो दोनों लोग जो कि उससे स्पिरिट कॉइन मांग रहे थे वो यहाँ पर आ चुके थे। और यू चैन उनको बिना कुछ बोले वापस पैसे देकर यहाँ से जाने लगता है। साथ ही उनके साथ में उनका एक सीनियर भी था जिसका नाम कॉन्ग था। और यू चैन कॉन्ग को भी स्पिरिट कॉइन दे रहा होता है। लेकिन वो कॉन्ग यू चैन से बोलता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट के फेस को तो कॉपी कर लिया, लेकिन अपना स्पिरिचुअल प्रेशर छुपाना भूल गए। और वो पहचान चुका था कि ये बंदा यू चैन है। और ये सुनकर यू चैन खुद अपने असली रूप के अंदर आ चुका था। और इधर विक ने क्यू युआन को वो मॉन्स्टर कोर एनर्जी देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से क्यू युआन विक के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अब विक पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसलिए वो क्यू युआन को भी 1-2 पंच तो लगा ही दे रहा था। लेकिन क्यू युआन अब अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को ऑन करके विक के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे बचने में विक को काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। और अब विक की ऐसी हालत नहीं थी कि वो फाइट कर पाता। और क्यू युआन विक को बताता है कि कैसे उसके सीनियर स्टूडेंट्स आज यू चैन को मार देंगे। और ये सुनकर विक सोचता है कि उसको भी अपने बड़े भाई की हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए वो उठकर क्यू युआन से फाइट करने लगता है। लेकिन क्यू युआन की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी उससे ज्यादा थी। लेकिन अब विक अपने तियांग गैंग स्टिक टेक्निक की सारी पावर्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से वो अपनी फास्ट बॉडी की पावर को अनलॉक कर लेता है और उससे एक अटैक करता है क्यू युआन के ऊपर। और क्यू युआन भी ये सोच रहा था कि आखिर एकदम से इसकी पावर्स आखिर कैसे बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर विक अपनी फास्ट बॉडी टेक्निक और अपने तियांग गैंग स्टिक फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही फास्ट तरीके से अपने क्लोज बनाकर क्यू युआन के ऊपर अटैक
अटैक करने लगता है। और अब विक क्यू युआन को एक भी मौका नहीं दे रहा था उसको मारने का, और विक अब क्यू युआन को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। और जो भी क्यू युआन ने उसके भाई के लिए बोला था वो सुनकर विक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और विक का ऐसा रूप देख कर क्यू युआन तो यहाँ से डर के भाग गया, और उसके जाते ही विक नॉर्मल हो जाता है। और वो सोचता है कि अगर क्यू युआन उससे थोड़ी देर और फाइट करता तो वो विक को हरा देता, क्योंकि विक पहले से ही एक मॉन्स्टर से फाइट करके अपनी एनर्जी को कम कर चुका था। और यहाँ पर इन तीनों लोगों ने यू चैन को घेर रखा था, जिसमें से जो पहले दो लोग थे उन दोनों लोगों को यू चैन अपने कुछ मूव्स इस्तेमाल करके ही इस पूरी फाइट से अलग कर देता है। और अब सिर्फ कॉन्ग और यू चैन बचे हुए थे, और अब कॉन्ग भी अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन यू चैन सोचता है कि पहले उसका स्टेज को क्लियर करना जरूरी है, इसलिए वो यहाँ से पहले स्टेज को क्लियर करने के लिए जाने लगता है। लेकिन वो कॉन्ग नाम का बंदा यू चैन का पीछा करते हुए उसके ऊपर कुछ अटैक्स कर रहा था, जिससे यू चैन बच जाता है। लेकिन बाद में वो बंदा एक टोर्नेडो बना देता है उस अटैक से, जिसको रोकने के लिए यू चैन ने अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड को निकाल लिया था, और अपने क्लोन्स बनाकर यू चैन ने उसके टोर्नेडो को पूरा खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि सोचा नहीं था कि यू चैन की पावर्स इतनी ज्यादा होगी। और अब यू चैन एक भालू का स्पिरिचुअल रूप लेकर कॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है, और इससे कॉन्ग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर यू चैन अपनी लाइटनिंग पावर्स का इस्तेमाल करता है कॉन्ग के ऊपर। साथ ही यू चैन अपने स्पिरिचुअल भालू का इस्तेमाल करके कॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, और अपने विंग्स का इस्तेमाल करके वो कॉन्ग को खड़े होने का मौका ही नहीं दे रहा था। कॉन्ग उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन यू चैन अलग अलग स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग को अलग तरीके से रोक ले रहा था। और कॉन्ग को हारते हुए देखकर उसके वो दोनों साथी और हेल्प लाने के लिए सिग्नल भेज देते हैं, और ये सिग्नल स्काई में जाकर फट जाता है, जिसको यू चैन के दोस्त से लेकर वो सारे लोग जो कि यू चैन को मारना चाहते थे सारे लोग नोटिस कर लेते हैं, और उनको पता चल जाता है कि यू चैन उस डायरेक्शन में है। और जियाओलोंग भी सोचता है कि यू चैन खतरे में है, इसलिए वो यूलिन के साथ में यू चैन के पास चलने के लिए निकल जाता है। और यानजी भी सोचता है कि यू चैन ने अपने आप को ये किस मुसीबत में फंसा लिया है। और अब यू चैन अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए काफी तेज तरीके से मूव कर रहा था, और इन्हीं मूव से वो कॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, जिसमें से एक अटैक से कॉन्ग खुद को बचा लेता है और यू चैन के ऊपर वापस से अटैक करता है। और अब यू चैन और कॉन्ग की बराबरी की फाइट हो रही है, क्योंकि कॉन्ग भी अपनी सारी पावर्स को इस्तेमाल करना चाहता था यू चैन को पकड़ने के लिए, इसलिए वो अपनी सारी टेक्निक्स को यू चैन के ऊपर इस्तेमाल करके यू चैन के ऊपर अटैक कर रहा था। और अपने एक ही अटैक का इस्तेमाल करके वो यू चैन को पीछे कर देता है, और उसे लगता है कि वो यू चैन को मार देगा, क्योंकि उसने अपना एक फाइनल अटैक रेडी कर लिया था। लेकिन यू चैन इस पेड़ के पास में इसलिए बैठा हुआ था ताकि वो एक फटने वाला स्पेल कास्ट कर सके। और जैसे ही कॉन्ग यू चैन के ऊपर अटैक करता है वो स्पेल फट जाता है, जिसकी वजह से आसपास में काफी ज्यादा धमाका होता है। और अब वो सारे लोग जमा हो चुके थे जो कि यू चैन को पकड़ने के लिए आए हुए थे, और वो लोग देखते हैं कि जहाँ पर यू चैन था वहाँ से एक आदमी आ रहा है, इसलिए वो उसको यू चैन समझकर उसके पास में जाकर उसको पीटने लगते हैं। और उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से अपने किक से पीटने के बाद में उनको पता चलता है कि ये तो सीनियर कॉन्ग थे, जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख रखा था। और कॉन्ग को देखकर बाकी सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि इतनी सारी पिटाई के बाद में कॉन्ग का तो फेस सूज गया था। और अब इसके बाद में ये सारे लोग मिलकर यू चैन को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। और वो दो लोग जिनको यू चैन ने कुछ स्पिरिट कॉइन दिए थे उनके ऊपर यू चैन अपनी स्टिक से अटैक कर देता है, जो कि एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। और इस स्टिक का अटैक यू चैन अपने ऊपर भी करता है, क्योंकि यू चैन को पता नहीं था कि ये स्टिक किस काम में आती है। लेकिन इस स्टिक की वजह से यू चैन की सोल ही हिल जाती है, जिसके बाद में यू चैन को पता चलता है कि ये स्टिक एक सोल स्ट्राइक वेपन है। और अब यू चैन के ऊपर एक छोटा सा रेड कलर का अटैक आ रहा होता है, जिसको उसकी ट्रू फायर खत्म कर देती है। और ये किया था उसी बंदे ने जो कि तियांजी पिल को लेना चाहता था। और अब यू चैन की ट्रू फायर को देखकर अब वो यू चैन की ट्रू फायर को भी लेना चाहता था, इसलिए अब वो यू चैन के ऊपर एक दोबारा अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन यू चैन का कल्टीवेशन प्रेशर सेंस करके बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसके पीछे आ जाते हैं, जिसके अंदर वो तीनों लोग थे जिन्होंने यू चैन को पिछले पार्ट्स के अंदर परेशान किया था। लेकिन यू चैन यहाँ पर स्मोक अटैक करके यहाँ से निकल जाता है, और अब हर कोई यू चैन को ढूंढ रहा था, जिसके साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।